नमस्कार किसान साथियों, आप सभी किसानों को किसान साथी रामदीन का राम राम सा जय माता जी। प्यारे किसान साथियों, आपा किसान लोग हाँ, खेती कृषि जुड़ीड़ा लोग हाँ। आपा किसान भारतीय अर्थव्यवस्था रा आधार स्तंभ हाँ, और आधार स्तंभ हाँ इरो मतलब आपा अन्न उत्पन्न करा। क्षेत्र में पसीने रो रिंगो आपारे बेया करे। आपारे द्वारा जको अन्न उत्पादन कर परो और बाजार में बेचा और बाजार में बेच परो एर जकी ज़रूरतमंद जनता है, बारे लोगारी पूर्ति जकी उदर पूर्ति है, पेट पूर्ति है, अक्षुदा शांत है, भूख है, बा आपारे द्वारा उत्पादन करियुडे अन्न या करे। तो आपा किसान हाँ इरो मतलब ओ नहीं है कि आपारा बच्चा हाई लेवल पढ़ाई नहीं कर सके। बिल्कुल आपारा बच्चा हाई लेवल पढ़ाई कर सके। तो मैं बात करूं शिक्षा क्षेत्र में, आपारी बच्ची 10वीं क्लास में पढ़ ली, बढ़िया प्रतिशत बढ़िया, 100 बढ़िया तो भी बढ़िया बात है और 60 बढ़िया तो भी बढ़िया बात है, कोई बात नहीं। क्यों सगलारी जकी बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, वो बराबर नहीं लिया करे और वो भी क्या कर सके। कोई ने पढ़ेड़ो समझ में आ जाए तो कोई ने पढ़ेड़ो बहुत ही दौरो समझ में आया करे। कई कैचिंग सप्ताह बच्चियाँ री बढ़िया हुए तो तुरंत मासा बताऊँ तई फटाफट उन अक्षर ने कैचअप कर ले और उन कैचअप रा आधार माते ही अंक निर्धारित होया करे, बच्चा रा परसेंटेज सुधरिया करे। तो आप बात करा आपारे बच्ची री, आपारी बच्ची 10वीं पास कर ली। अब इन बच्ची ने आगे 11वीं में कई सब्जेक्ट दिरा होना है, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। बच्ची ने 10वीं के बाद में इन्हें कला वर्ग में डालनी है, विज्ञान वर्ग में डालनी है या वाणिज्य वर्ग में डालनी है। यदि आपारी बच्ची ने विज्ञान वर्ग में डाला और विज्ञान वर्ग रे महीने भी अगर आपा बच्ची ने आपारी ने ABC विषय दिरवाड़ा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्योंकि विज्ञान में भी अलग अलग पार्ट है, ABC है, PCB है, PCM है, लेकिन आपारी बच्ची ने ABC विषय दिरवाड़ा। ABC में एग्रीकल्चर यानी कृषि वाला विषय शामिल है जिया करे। तो मैं बता दूं आपा ने कि यदि आपकी बच्ची 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई विज्ञान वर्ग ABC विषय के साथ कर रही है, यानी कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं सहित आगे री पढ़ाई PhD तक री एग्रीकल्चर विषय में कर रही है और आपा किसान वर्ग हाँ, तो आपारी बच्ची ने छात्रवृत्ति मिलेला। जी हाँ, आपारी बच्ची ने सरकार छात्रवृत्ति देवेला। अब छात्रवृत्ति कितनी देवेला इन बारे में आप थोड़ा विस्तार बात करला कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित कृषि संकाय में अध्ययनरत छात्राओं को, मतलब लड़कियों को, लड़कों को नहीं, लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि शिक्षा में प्रोत्साहन राशि एक योजना चला रही है जिसका नाम है कृषि शिक्षा में प्रोत्साहन राशि। और इन तहत 11वीं लेपरार PhD तक आपारी बच्ची अगर एग्रीकल्चर में पढ़ रही है तो 15,000 रुपयों लेर 40,000 रुपया प्रति वर्ष आर्थिक सहायता सरकार दिया करे। अब मैं नहीं कह रही हूँ, सरकारी योजना कह रही है। कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं प्रति वर्ष 15,000 रुपये भी। BSc कृषि, उद्यानिक, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण के में अगर हमारी बच्ची स्नातक लेवल में कृषि विषय है तो 25,000 रुपये प्रति वर्ष मिले। स्नातकोत्तर MSc कृषि लेवल में है तो 25,000 रुपये प्रति वर्ष मिली। हमारी बच्ची PhD कर रही है कृषि विषय में तो 40,000 रुपये प्रति वर्ष मिली। अपन ने करनो कहीं
आपने की नहीं करना है, क्योंकि हमारे आसपास में, जो कि मैं अब बता दूं आपको, खुंडाला का निवासी हूँ और मेरे आसपास जो कि संस्था हैं, विद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान के वहाँ, जैसे कि पांचला में जयराम गीताबेन उच्च माध्यमिक विद्यालय पांचला सीधा, मारवाड़ विनर्स उच्च माध्यमिक विद्यालय सोइला, रौनक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल खिमसर। इन प्रकार आपरे आसपास में जकी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ावे बच्चा ने 11वीं 12वीं में, तो 12 महीने आप एडमिशन दिलवाई लेना चाहिए। आज जरूरी नहीं कि तार बच्ची साठ बनी उड़ाना आप एग्रीकल्चर नहीं दिलाओ बिल्कुल, क्योंकि बच्ची ज्यों ज्यों मोटी हुई उन्हें बुद्धि लगती है वो तेज हुई, कम नहीं होने रही है। और एग्रीकल्चर वर्तमान में बहुत ही बढ़िया चलने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया रोजगार देने वाला सब्जेक्ट है। कई बार आप कई करिया करा कि बच्ची ने 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर तो कराई दी, लेकिन 12वीं रे बाद रे महीने शादी कर परी ने ससुराल भेज दा, और ससुराल वाला कह दे कि नहीं अब बच्ची ने तो माँ तो पढ़ा को नहीं, माँ ने पढ़ता खावे को नहीं, और बच्ची ने पढ़ाई छुड़वाड़ दे। तो इन चीज़ों अपन ने ध्यान रखना है, आप किसान लोगों ने ध्यान रखना कि आप 1 साल नहीं 2 साल नहीं पूरे 12 साल तक खेत में तपस्या कर परी हमारी बच्ची ने पढ़ाई, खून रो पसीनो बनाइयो, पानी भी भणगो खून रो, जको रिंगो हमारी चोटियों शुरू हुई और एडी ढड़गो है, तो ये आप हमारी बच्ची ने पढ़ाई है। तो 2-3 सालों अगर हार या पढ़ाई दे तो कहीं मारा गोडा जिंके को नहीं, या कोई ढोला थोड़ी पड़े। तो इन चीज़ों आपने ध्यान रखना कि हमारी बच्ची एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर रही है तो आगे भी पढ़ाई करवानी चाहिए। आ चीज़ स्पष्ट बता देनी चाहिए, देखो साहब हमारी बच्ची 12 साल तक माँ खर्चा करिया, नाक में हड़को निकालियो, अब आपने आप बच्ची ने पढ़ावनी पड़ेला, जीरो खर्चो भी देना पड़ेला, किंतु परंतु करी तो हमारी हीर को भूडो नहीं पचे, क्योंकि दबान कह सका, क्योंकि हमारी बच्ची है, आप 12 साल स्कूल में पढ़ाई, 20 साल भी रो पालन पोषण करियो, तो आप कह सका आप हक बने। तो हम आप बातें करा कि हमारी बच्ची 12वीं में 11वीं में 12वीं में आगे सब्जेक्ट साइंस में ABC विषय कर रही है, और ABC विषय में इन्हें छात्रवृत्ति मिलिया करे, तो अपन करनो की नहीं है, हमारा कागज तैयार कराना, हमारा कागज तैयार रखना, कहीं तैयार रखना है, जन आधार कार्ड, बच्ची रो आधार कार्ड, बच्ची री खाता डायरी, और डिजिटल वाला मूल निवासी प्रमाण पत्र बच्ची रो बड़ी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र 1 सालों अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 4 पन्ना आय प्रमाण पत्र जो को 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। बच्ची रे पिछले कक्षा री मार्कशीट, जो कि बच्ची 11वीं पढ़े तो 10वीं मार्कशीट, 12वीं पढ़े तो 11वीं मार्कशीट। बच्ची रो वर्तमान में अध्ययनरत प्रमाण पत्र, 12वीं पढ़ रही है, 11वीं पढ़ रही है, BSc कृषि में स्नातक चल रही है, तो जकी कक्षा में पढ़ रही है बिरो अध्ययनरत प्रमाण पत्र कोई संस्था में आपने मिल जाए, वो लेना है। बच्ची रो जीमेल अकाउंट लेना है, पारिवारिक मोबाइल नंबर जो जन आधार जुड़ो है, बच्ची रो आधार जुड़ो है, वो ए डॉक्यूमेंट लेर नज़दीकी ई मित्र में जाना, अपन ई मित्र में जा प्रो ई मित्र वाला भाई ने कहना भाई मेरी बच्ची है बिन विद्यालय महीने साइंस रो जो को ABC विषय एग्रीकल्चर विषय भी पढ़ रही है, और छात्रवृत्ति रो फॉर्म भरना है, तो बटो अपन छात्रवृत्ति रो फॉर्म भरवा दें। खाली छात्रवृत्ति रो फॉर्म ही भरना, अपन की नहीं करना है, बाकी सरकार अपने आप बिन फार्म ने पास करी, मैं बताया जगह डॉक्यूमेंट आपने लगाना पड़ी मेरे साथ। बच्ची राजस्थान री मूल निवासी होनी चाहिए, आप विशेष ध्यान रखना आपने, और आगे री पढ़ाई रेगुलर तरीके करती होनी चाहिए। विद्यालय सरकारी भी हो सके और प्राइवेट भी हो सके, लेकिन बच्ची रेगुलर विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए। इन 4 चीज़ों आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आ बात हमारी थाने कैडी लगी, अगर थारे आड़ोस पड़ोस में सगे संबंधी रिश्तेदारों में भाई बंधुओं में बच्ची है और बा एग्रीकल्चर विषय में आगे पढ़ाई कर रही है, तो बाने सूचना जरूर भेजी जो पहुँचाई जो कि भाई आपकी बच्ची रो
नज़दीकी मित्र में जा यहाँ छात्रवृत्ति तो फार्म भराई दो। आ छात्रवृत्ति आपने मिलेला। आगे री सूचना ले मैं थारे साथे फिर हाजिर हूँला। तब तक राम राम सा। जय माता जी री। जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। जय हिंद।